लेकिन उस फौज का मनोबल इतना टूटा हुआ है अभी, जो हमारी महिला मोर्चे का मुकाबला नहीं कर सका, वो आके दोबारा से पोस्टों को क्या रिपेयर करेगा। देश के लोगों को गर्व होना चाहिए ऐसी महिलाओं से, अपनी लड़कियों पर, कि जो यहाँ पर जिस प्रोफेशन को उन्होंने चुना है, अपनी मर्जी से चुना है, और जिन्होंने अपने आप को साबित भी किया है कि लड़ाई के मैदान में भी वो पुरुषों से कम नहीं है, कंधे से कंधा मिला के लड़ रही हैं। जो जवाबदारी उनको दी जा रही है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी जा रही है, वो बखूबी निभा रही हैं। बाद उन्होंने फायर स्टार्ट कर दिया, हमने अपने कमांडर्स को बताया और उसके बाद उनके ऑर्डर पे हमने भी यहाँ से उनको फायरिंग का प्रॉपर मुंह तोड़ जवाब दिया। हमें तो ये भी बोला गया था कि आप महिलाएं हैं और इस दौरान जो भी बॉर्डर की सिचुएशन है और आप चाहें तो बीओपीज छोड़कर हेडक्वार्टर जा सकते हो, लेकिन हमने उनको मना कर दिया क्योंकि हम इस दिन के लिए तो भर्ती हुए हैं और अगर हम अभी अपना कदम पीछे हटा लेते हैं तो इससे शर्मनाक बात कोई नहीं होगी हमारे लिए। सर, हम यहीं पे मोर्चे पे हमारी ड्यूटी थी और सामने से हमें कुछ मूवमेंट नजर आई और उसके बाद उन्होंने फायर स्टार्ट कर दिया। हमने अपने कमांडर्स को बताया और उसके बाद उनके ऑर्डर पे हमने भी यहाँ से उनको फायरिंग का प्रॉपर मुंह तोड़ जवाब दिया और लगभग रात फायरिंग चलती रही। जब तक उन्होंने फायर बंद नहीं किया हम पूरा जवाब देते रहे उनको। जी, तो ऑपरेशन सिंदूर में आपने भी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया? जी, जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमने प्रॉपर अपने कमांडर्स का आदेश का पालन किया और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। उसमें जी बढ़ चढ़ के सबने एक साथ हम लोग थे, हम लोग ड्यूटी में तैनात थे उस टाइम पे। काउंटर पार्ट में हमें मूवमेंट नजर आई, हमने उस मूवमेंट को देखा, अपने कमांडर्स को बताया, एफडीपीज को अलर्ट किया। उसके बाद उन्होंने अपनी कार्रवाई स्टार्ट की, फायर किया उस टाइप पे। तो कितने जो टेररिस्ट है वो मार दिए? टेररिस्ट सर 10-15 तक तो होंगे ही टेररिस्ट जो मरे हैं, लेकिन वो लोग भी वहां पे अपना एरिया छोड़ के चले गए हैं, अभी तक वापस आए नहीं है। मुंह तोड़ जवाब दिया उनको फायरिंग का हमें। तो आपने भी पूरा कंधे से कंधा जी मिला के? जी, महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के हमने फायरिंग की। उस दौरान हर मूवमेंट को कैप्चर किया, सब बताया पूरा एकदम। तो देशवासी काफी चिंतित है तब, तो क्या संदेश है अभी आप? देशवासियों को यही संदेश देना चाहेंगे कि बेटियां लड़कों से कम नहीं है, उनको भी कंधे से कंधा मिलाकर हम अगर हार्ड ट्रेनिंग कर सकते हैं तो उस दौरान हम पीछे नहीं हटेंगे, हमेशा उनको मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे पाकिस्तान वालों को। तो अगर ऐसी स्थिति दोबारा बनी तो किस तरह की तैयारी है, किस तरह का जोश है? तैयारी सर हमारी जोश वैसा ही है, हमारा तैयारी अभी भी हमारी वैसे ही है। 24/7 हम ड्यूटी पे तैनात रहते हैं। उस दौरान हर मूवमेंट उनकी देखते हैं, अपने कमांडर्स को बताते हैं, हमेशा उन पर नजर रखते हैं, उन पे हमेशा। हाँ जी, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमें जब काउंटर पार्ट में आगे से मूवमेंट नजर आई और उनकी तरफ से जब फायर आया, हमने अपने कमांडर्स को इन्फॉर्म किया और उनकी फायर का मुंह तोड़ जवाब दिया। और अभी तक अलर्ट ड्यूटी कर रहे हैं उनकी साइड से, तो सीज फायर के बाद कोई मूवमेंट नजर नहीं आ रही है। ऐसे लग रहा है जैसे वो अपना कैंप छोड़ के भाग गए हैं। और अगर इन फ्यूचर भी उनकी तरफ से कोई मूवमेंट जहां कोई फायरिंग वगैरह आती है तो हम 24/7 अलर्ट हैं, उनकी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और हमें तो ये भी बोला गया था कि आप महिलाएं हैं और इस दौरान जो भी बॉर्डर की सिचुएशन है और आप चाहें तो बीओपीज छोड़कर हेडक्वार्टर जा सकते हो, लेकिन हमने उनको मना कर दिया क्योंकि हम इस दिन के लिए तो भर्ती हुए हैं और अगर हम अभी अपना कदम पीछे हटा लेते हैं तो इससे शर्मनाक बात कोई नहीं होगी हमारे लिए। तो हमने जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। मैं जहां तक आपकी बात करना चाहूंगा कि महिला प्रहरी की, तो पहला तो यह है कि ये शब्द निकाल देना चाहिए। महिला प्रहरी उन्होंने वाकई जो है एक सैनिक की भूमिका निभाई है। जहां तक हमारा ये सोचना है कि महिला है तो पुरुष से किसी मामले में कम है, ऐसा नहीं है।
उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दी गई थी वो उन्होंने पूरी की। यहाँ ये बात उल्लेखनीय है कि जब ये इसका स्तर बढ़ गया, जब सीज फायर क्रॉस बॉर्डर फायरिंग ज्यादा होने लगी, तब उनको ये ऑप्शन दिया गया था, वो चाहें तो यहाँ से बटालियन हेडक्वार्टर में शिफ्ट हो सकती हैं और ड्यूटी वहां पर कर सकती हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि किसी भी महिला प्रहरी ने ये नहीं कहा कि मुझे बाहर जाना है। बढ़ चढ़कर आगे आने के बाद में उन्होंने सीधे कहा कि जिस काम के लिए हम भर्ती हुए हैं और जब ये समय आया है कि हमें अपने आप को कंधे से कंधा मिला के लड़ना है और अपने आप को कुछ प्रूव करना है, तो ऐसे समय में आप हमें जाने के लिए कह रहे हैं, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। और वो नहीं गए। उनको जो भी ड्यूटी दी गई वो उन्होंने किया। तो सीमा प्रहरी की बात करें तो हर पोस्टों पे तैनात है अलग अलग। हाँ, बिल्कुल। हमारे यहाँ सभी पोस्टों पे तैनात है, चाहे C2 सेंटर्स हो या फिर मोर्चों में ड्यूटी हो, वो सभी तरह की ड्यूटी जो एक पुरुष जो करता है, सैनिक करता है, वही सारी ड्यूटियां वो कर रही हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की किन किन पोस्टों को निशाना बनाया गया, जो निशानों में पाकिस्तान की जो हमारे सामने इलाके में जो पोस्ट हैं, उन सबको बर्बाद किया गया। हमारे पास जो है 4 पोस्ट से उनके फायर आया, जिसमें 2 पोस्ट बहुत ज्यादा फायर आया उनसे, उनको लगभग 50% से ज्यादा बर्बाद कर दिया गया। आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पर सामने पाकिस्तानी पोस्ट में कोई भी आदमी आने को तैयार नहीं है। अभी उनकी मेंटेनेंस भी नहीं हो रही है। 1-2 सिविलियंस अगर आते हैं तो वो मेंटेनेंस करते हैं, या हो सकता है कि पाकिस्तानी सोल्जर्स या पाकिस्तानी रेंजर्स जो हैं वो सिविल कपड़ों में आके मेंटेनेंस कर रहे हैं। लेकिन उस फौज का मनोबल इतना टूटा हुआ है अभी, जो हमारी महिला मोर्चे का मुकाबला नहीं कर सका, वो आके दोबारा से पोस्टों को क्या रिपेयर करेगा। तो देश को क्या मैसेज जाता है जो महिलाएं जो यहाँ युद्ध लड़ रही हैं, सब ऑपरेशन किया है, तो देश के लोगों को क्या मैसेज जाता है? देश के लोगों को गर्व होना चाहिए ऐसी महिलाओं से, अपनी लड़कियों पर, कि जो यहाँ पर जिस प्रोफेशन को उन्होंने चुना है, अपनी मर्जी से चुना है, और आज उन्होंने अपने आप को साबित भी किया है कि लड़ाई के मैदान में भी वो पुरुषों से कम नहीं है। कंधे से कंधा मिला के लड़ रही हैं। जो जवाबदारी उनको दी जा रही है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी जा रही है, वो बखूबी निभा रही हैं। और आज इससे कितना मोरल बढ़ता है जवानों का? जवानों का बहुत मोराल बढ़ता है। वो जब साथ में देखते हैं कि उनकी महिला साथी किसी तरह से पीछे नहीं हट रही है और कंधे से कंधा मिला के लड़ रही है, इवन चाहे बंकर में हो, चाहे कोई और ड्यूटी हो, युद्ध के समय हो, सीज फायर वायलेशन है उसके समय में हो, किसी भी समय में वो पीछे नहीं हट रही है, तो ये निश्चित रूप से जवानों पर एक प्रभाव डालता है और एक पॉजिटिव प्रभाव डालता है। तो आप क्या मैसेज देते हैं यहाँ से कि लोगों को, जो देशवासी हैं, कि आप चैन से रहें? बीएसएफ आप जानते हैं कि देश की प्रथम रक्षा पंक्ति है। 24/7 365 हम यहाँ पर तैनात हैं। कोई भी मौसम हो, कोई भी दिन हो, कोई भी समय हो, हमारी जो विजिल है इसकी सीमा की वो कभी कम नहीं होती। ये एक सतत साधना की तरह है जो हम यहाँ पर करते हैं। हम कभी भी अपने काम से पीछे नहीं हटते हैं। जहां तक देश के लोगों के लिए सवाल है, यह हमारा संदेश है, हमारा पैगाम ये है कि जब तक हम यहाँ पर सीमा पर तैनात हैं, कोई भी देश या कोई भी दुश्मन हमारी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता, और अगर देखेगा तो उसको उसी तरह से माकूल जवाब दिया जाएगा। हम जब तक यहाँ पर तैनात हैं वो चैन से सो सकते हैं। सर, दुश्मन को जिस तरह से आपने जवाब दिया, दुश्मन ने बड़ा सिविलियन को बड़ा टारगेट किया, किस तरह से देखते हैं? उनका मोरल डाउन था इसलिए सिविलियन को टारगेट किया। जहां तक दुश्मन का सवाल है कि दुश्मन के स्तर का आपको पता है। लड़ाई में अगर आपका दुश्मन जिसका स्तर आपको पहले से पता है, वो पहले से ही भरोसे के काबिल नहीं है और फ्रस्ट्रेशन में वो कहीं भी कुछ कर सकता है, वो हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सका। हमारी कार्रवाई से उसका मनोबल इतना ज्यादा टूट गया था कि वो क्या करना है और क्या नहीं करना है इस चीज को भूल गया और सिविलियंस को टारगेट करने लगा, जबकि जो लड़ाई के एकदम से खिलाफ है। हमारा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। हमने सिर्फ आतंकवादियों पर कार्रवाई की और उनको शरण देने वालों पर कार्रवाई की। किसी भी रूप में, किसी भी समय हम सिविलियंस को टारगेट नहीं करते हैं। ऐसे रखो।